नमस्कार साथियों, मैं संदीप तंवर उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम वो चीज़ लेकर आए हैं जिसका आप सभी को बहुत इंतज़ार था। आप सभी यही सोच रहे थे कि आरबीएसई का सर्कुलर कब आने वाला है, कौन कौन से चैप्टर उड़ने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं। तो ये जो इंतज़ार का पल था, वह इंतज़ार का पल अब आप सभी के लिए समाप्त हो चुका है। और आज मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए, क्या लेके आया हूं, आरबीएसई ने जो सर्कुलर निकाला है उस नए सर्कुलर पर हम आज बात करने वाले हैं। तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि इस पल का आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। तो विज्ञान के अंदर क्या क्या चीज़ें रिड्यूस हुई है, क्या क्या चीज़ें हटा दी गई है, कितना पाठ हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किसका कितना अंक भार रहेगा, ये सारी चीज़ें जो है वह हम जानने वाले हैं। तो विज्ञान के अंदर आपको बेसिकली कई प्रकार की इकाइयों को पढ़ना होता है। जैसे जीव विज्ञान की इकाई होती है, भौतिक विज्ञान की होती है, रसायन विज्ञान की होती है, ऐसे बहुत सारी इकाइयाँ होती है। तो इन सारी इकाइयों को हमें पढ़ना है, पर किस इकाई का कितना अंक भार है। तो विज्ञान का जो पेपर रहेगा वह रहेगा पूरा 100 नंबर का, अर्थात 100 अंक का विज्ञान का अंक भार रहेगा यहाँ पर। तो विज्ञान विषय का अंक भार हमें पता चल गया कि विज्ञान का अंक भार कितना रहेगा, 100। अब विज्ञान को मैंने यहाँ पर 4 अलग अलग इकाइयों में बांटा है। कितनी इकाइयों में बांटा है? 4 इकाइयों में। 4 इकाइयाँ कौन कौन सी है? तो जो पहले शुरुआत की जो अध्याय है, पहला अध्याय जिसमें से वो हट चुका है, दूसरा, तीसरा और चौथा कौन कौन सा हट चुका है, इस पर भी बात करने वाले हैं। तो रसायन विज्ञान जो है, जिसके अंदर रसायनों से संबंधित हम बात करेंगे, रासायनिक क्रियाओं के बारे में बात करेंगे, परिवर्तन पे बात करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं रसायन विज्ञान, इसका अंक भार यहाँ पर कितना है? 25। इसका मतलब ये हुआ कि रसायन विज्ञान का जो नया सर्कुलर में जो अंक भार निकाला गया है वह कितना निकाला है? 25 अंक। इसका मतलब रसायन विज्ञान अब 25 अंक की रहेगी। उसके बाद जो है वह है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान दोस्तों यहाँ पर जो है वह जीव विज्ञान बहुत कम हो चुका है। इसके 2 अध्याय हटाए जा चुके हैं। कौन कौन से हटे हैं, कौन कौन से रहे हैं, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो जीव विज्ञान जो है उसका अंक भार कितना रहेगा? तो जीव विज्ञान का अंक भार यहाँ पर निकल कर आ रहा है 10 अंक। इसका मतलब ये हुआ कि जीव विज्ञान का यहाँ पर अंक भार कितना रहा? 10। बायोलॉजी का जो अध्याय, तो यहाँ पर 10 नंबर के ये एक इकाई यहाँ पर आपके पास रहेगी। उसी प्रकार भौतिक विज्ञान, और सबसे महत्वपूर्ण जहाँ पर हम देखने वाले हैं भौतिकी के संदर्भ में, बल के बारे में, गति के बारे में, और उसके साथ साथ कार्य और ऊर्जा के बारे में जब हम जानेंगे तो ये सारा जो है वह है भौतिक विज्ञान में। और भौतिक विज्ञान का यहाँ पर अंक भार कितना है? 30। तो ये भौतिक विज्ञान का यहाँ पर अंक भार हो चुका है 30। उसी प्रकार जो है प्रकृति के बारे में, मानव स्वास्थ्य के बारे में, खाद्य प्रबंधन के बारे में, इन सारी चीज़ों को जो है वो प्रकृति से संबंधित बात कर रहे हैं, इसीलिए प्राकृतिक विज्ञान जो है उसका अंक भार यहाँ पर रहेगा 35। तो यहाँ पर विज्ञान का कुल अंक भार जो निकल कर आया इन सभी का, वह निकल कर आया 100। इसका मतलब ये हुआ कि जो 9वीं कक्षा का विज्ञान का जो पेपर रहेगा वह 100 अंक का रहेगा, और उसके अंदर 4 भाग जो है वह मैंने आपको बताए। जिसके अंदर पहला भाग बताया रसायन विज्ञान, अंक भार कितना बताया? 25। उसी प्रकार हमने यहाँ पर बात की जीव विज्ञान, जीवों से संबंधित, उसका यहाँ पर अंक भार कितना रहा? 10। तीसरा भाग यहाँ पर जो है भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान का जो अंक भार रहेगा वह कितना रहेगा? 30 अंकों की यह एक इकाई रहेगी। और प्रकृति के संदर्भ में सबसे बड़ी इकाई अंक भार की दृष्टिकोण से, और कितना रहेगा इसका अंक भार? 35। तो समग्र देखने पर हमें पता चला कि इसका अंक भार जो निकल कर आया है वह आया है 100 अंक। तो 100 अंकों का पेपर हमने यहाँ पर देखा है। अब क्या क्या हटा है, क्या क्या पढ़ना है, उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो जो चीज़ें पढ़नी है पहले हम उस पर बात करेंगे, फिर हम उस पर बात करेंगे जो चीज़ें आपके पाठ्यक्रम से हटा दी गई है। तो दोस्तों तैयार रहें इसके लिए। तो देखिए सबसे पहले कि यहाँ पर जो है हम रसायन विज्ञान की बात कर रहे हैं। तो रसायन विज्ञान के अंदर पहला अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ, जिसको हटा दिया गया है, परंतु रसायन विज्ञान का जो अन्य जो शेष अध्याय है जिसके अंदर 3 अध्याय आते हैं, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय। तो दूसरा अध्याय
जिसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या हमारे आसपास के पदार्थ जो है वह शुद्ध है, मतलब आपके आसपास के जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों की शुद्धता के बारे में पढ़ना है। मिश्रण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, विलयन किसे कहते हैं, कोलाइडी कण क्या होते हैं, निलंबन क्या होते हैं, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण कैसे कर सकते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है वह हमें जानने को मिलेगी दूसरे अध्याय में। और दूसरे अध्याय का नाम क्या है दोस्तों, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। तो इस अध्याय का यहाँ पर अंक भार कितना निकल कर आया, तो वह अंक भार यहाँ पर रहेगा 7 अंकों का यह एक अध्याय रसायन विज्ञान का। उसी प्रकार तीसरा अध्याय थर्ड चैप्टर, यहाँ पर क्या नाम है उस थर्ड चैप्टर का, तो थर्ड चैप्टर जो है वह परमाणु से संबंधित है, परमाणु की संरचना से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है परमाणु की संरचना, ये थर्ड, परमाणु और परमाणु की संरचना, तीसरा और चौथा अध्याय दोनों परमाणु से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो तीसरा अध्याय है जिसके अंदर परमाणु एवं अणु, तो ये जो परमाणु एवं अणु जो है वह आपका तीसरा अध्याय है और तीसरे अध्याय का अंक भार दे रखा है 9। इसका मतलब परमाणु के बारे में, अणु के बारे में, मोलर संख्या के बारे में, आणविक द्रव्यमान क्या होता है और रासायनिक सूत्रों के बारे में। तो परमाणु और अणु इसके अंदर रासायनिक सूत्र और आणविक द्रव्यमान बहुत महत्वपूर्ण भाग है और जिसका अंक भार यहाँ पर कितना दिया है 9। तो ये 9 अंकों का एक अंक भार जो हमने देखा है यहाँ पर तीसरे अध्याय का। उसी प्रकार रसायन विज्ञान का चौथा अध्याय, रसायन विज्ञान का चौथा अध्याय दोस्तों, परमाणु की संरचना। तीसरे अध्याय में भी परमाणु और अणु के बारे में पढ़ा, परमाणु के आकार के बारे में चर्चा करेंगे और चौथा अध्याय जिसके अंदर परमाणु की संरचना के संदर्भ में बात करेंगे। क्या कहा था रदरफोर्ड ने, क्या कहा था नील्स बोर ने, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जिसको हम तीसरे अध्याय में पढ़ चुके थे। तो ये सारी बातें जो है वो हम कहाँ देखने वाले हैं, रसायन विज्ञान का यहाँ पर चौथा अध्याय, परमाणु के संदर्भ में परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना जो है वह रसायन विज्ञान का चौथा अध्याय। अंक भार कितना इसका, तो जो इसका अंक भार है वह है 9। तो 9 अंकों का यह अध्याय। तो यहाँ पर जो है हम सभी अंकों का यदि टोटल करें तो रसायन विज्ञान का यहाँ पर अंक भार जो है वह कितना होगा 25, जिसके अंदर आपको हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है इसके बारे में पढ़ना है। उसके अलावा और क्या पढ़ना है, परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ना है, परमाणु एवं अणु क्या होते हैं जिसमें आप रासायनिक सूत्र और आणविक द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान को पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर रसायन विज्ञान की सारी बातें जो है वो क्लियर होती है। उसी प्रकार रसायन विज्ञान के बाद जो दूसरी इकाई है वो कौन सी रहेगी, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के अंदर जो अध्याय है वह कौन सा है और उसका अंक भार कितना है, जरा उस पर भी चर्चा करते हैं। तो जीव विज्ञान यहाँ पर बहुत छोटा हिस्सा जिसका अंक भार यहाँ पर केवल 10 अंकों की यह इकाई जीव विज्ञान की, उसके अंदर केवल मात्र एक अध्याय रखा है, 5वां अध्याय। कौन सा अध्याय, 5वां अध्याय। सिर्फ 5वां अध्याय जो है वह जीव विज्ञान का रहेगा और उस अध्याय का यहाँ पर नाम क्या है, जीवन की मौलिक इकाई, और जिसका अंक भार कितना होगा 10। तो जीवन की मौलिक इकाई जो है उसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पर जो है सजीवों के बारे में, कोशिका के बारे में, क्या होती है कोशिका, इन सब के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अलावा इससे संबंधित सारे भाग, कोशिका के संदर्भित सारा पूरा अध्याय, मौलिक इकाई के बारे में, सजीव निर्जीव के बारे में, ये सारा जो है वह इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो यह जीव विज्ञान का एक अध्याय जिसका अंक भार मैंने आपको कितना बताया है 10। तो सबसे छोटी इकाई हो गई। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 9th के अंदर जीव विज्ञान का बहुत थोड़ा सा हिस्सा डाला गया है, थोड़ा हिस्सा जिसके अंदर केवल यहाँ पर एक अध्याय जिस पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो हमने देखा जीव विज्ञान का सर्कुलेशन। तो कैसा लगा आपको सर्कुलेशन। उसी प्रकार जो है
तीसरा सर्कुलेशन, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। आप काफ़ी समय से जो है वो इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा क्या रहेगा पाठ्यक्रम, कैसा रहेगा, हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा था। उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। तो यहाँ पर देखिए, भौतिक विज्ञान की हम बात करते हैं। भौतिक विज्ञान वैसा देखा जाए तो 9th के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भौतिक विज्ञान के 5 अध्याय थे, जिसमें से एक अध्याय तो पूरा हटा दिया गया है। शेष रहे 4 अध्याय, जिसमें से भी थोड़ा थोड़ा भाग जो हटा है उस पर भी हम बात करेंगे। तो भौतिक विज्ञान जो है उसका अंक भार कितना रहेगा? तो भौतिक विज्ञान का जो अंक भार रहेगा वह रहेगा 30, मतलब 30 अंकों का यह एक बहुत बड़ी इकाई जो है वो आपके सामने है, भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान का अंक भार हमें पता चल चुका है। कौन कौन से अध्याय पढ़ने हैं? तो भौतिक विज्ञान के अंदर जो पहला अध्याय आता है वह आता है बल के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? बल। अब बल क्या होता है ये तो आप सभी जानते हैं कि बल किसे कहते हैं, बल कितने प्रकार का होता है, संतुलित बल क्या होता है, असंतुलित बल क्या होता है, ये सारा आपको इसी अध्याय में जानने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है वो हमने देखा कि पहला अध्याय जो है जिसके अंदर गति तथा बल, जिस पर हम बात करने वाले हैं कि गति और बल, जिसके अंदर गति का कुछ भाग, जिसके अंदर ग्राफीय निरूपण जो है वो हटा दिया गया है, तो क्या क्या हटा है उस पर भी बात करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा भाग जो रहेगा जिसके अंदर बल तथा गति के नियम, जिसका भी यहाँ पर अंक भार कितना दे रखा है? 6। तो 6 अंकों की यह एक इकाई जिसके अंदर बल तथा गति के नियमों पर हम बात करने वाले हैं। तो गति क्या होती है, बल तथा गति के नियम क्या होते हैं, ये सब जो है वह भौतिक विज्ञान में आपको पढ़ने को मिलेगा। किस में मिलेगा? भौतिक विज्ञान में। उसी प्रकार यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण, जो न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था कि किस प्रकार किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है और वो नीचे आ जाती है, क्यों आती है, कैसे आती है, ये सारी चीज़ें जो है गुरुत्वाकर्षण से संबंधित वो सारा आपको इस अध्याय में मिलेगा। और इस अध्याय का यहाँ पर अंक भार कितना दे रखा है? वह दे रखा है 6। तो 6 अंकों की यह जो इकाई है गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में, उस पर हम बात करने वाले हैं। उसी प्रकार कार्य तथा ऊर्जा, भौतिक विज्ञान की सबसे बड़ा अध्याय, यहाँ पर सबसे बड़ा अंक भार के दृष्टिकोण से, अंकों के लिहाज से देखा जाए तो यह जो अध्याय रहेगा वह आपका रहेगा 12 अंकों का। तो 12 अंकों की यह इकाई जिसके अंदर आपने क्या देखा? कार्य तथा ऊर्जा के बारे में। किसे कहते हैं कार्य, ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, सारी बातें जो है वह इस अध्याय के अंदर है। और इस अध्याय का अंक भार कितना रहा? 12। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर क्या क्या देखा कि भौतिक विज्ञान का कुल अंक भार था 30, जिसके अंदर यहाँ पर गति के संदर्भ में अंक भार रहा इसका 6। अंक भार गति का कितना हो गया? 6, मोशन। उसी प्रकार बल तथा गति के नियमों पर देखा जाए तो इसका अंक भार भी कितना हो गया? 6। उसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण का अंक भार कितना हो गया? 6। और यहाँ पर जो है कार्य तथा ऊर्जा, इसका अंक भार जो है वह कितना निकल कर आया दोस्तों? 12। तो इन सभी का जो योग है वह निकल कर आता है 30। इसमें से एक अध्याय पूरा हटा दिया गया है, उस पर भी बात करेंगे। कौन कौन से अध्याय हटा दिए गए हैं उस पर हम बात करने वाले। अभी जो है मैं बता रहा हूँ यह अध्याय कितने अंक का है, क्या क्या पढ़ेंगे, फिर उसमें से बात करेंगे कौन कौन सी चीज़ें हटा दी गई है, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है थोड़ा इंतज़ार आपको और करना पड़ेगा, कौन कौन सी चीज़ें हटा दी गई है, क्या क्या और आपको पढ़ना है। उसी प्रकार सबसे बड़ी अंकों के आधार पर देखा जाए तो वह जो इकाई रहेगी वह रहेगी प्रकृति के संदर्भ में, जिसको हम कहेंगे प्राकृतिक विज्ञान या प्राकृतिक संसाधन, जिसके अंदर हम बीमार क्यों पड़ते हैं, खाद्य संसाधनों में कैसे सुधार लाया जा सकता है, इन सारी बातों पर जो है वो आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है कितने अध्याय इसके? तो यहाँ पर 3 अध्याय जो है वो इसके रहेंगे, जिनका अंक भार क्या रहेगा? तो प्राकृतिक विज्ञान का जो अंक भार रहेगा वह रहेगा 35। तो 35 अंकों की यह एक इकाई रहेगी जिसके अंदर 3 अध्याय है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसे बड़ी इकाई है अंकों के आधार पर। अध्याय सिर्फ 3, परंतु इसका अंक भार देखा जाए तो कितना निकल कर आ रहा है? 35। इसका मतलब है बहुत बड़ा एक अंक भार निकल कर आया है। तो यहाँ पर जो पहला 13वां जो अध्याय जो होगा वह क्या रहेगा यहाँ पर कि हम बीमार क्यों होते हैं।
हम बीमार क्यों होते हैं, बीमारी के संदर्भ में रोग कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार होता है, बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, इन सारी बातों पर जो है वह इस अध्याय में चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि यह जो अध्याय है वह सीधा सीधा मानव शरीर से संदर्भित है। तो मानव शरीर के अंदर क्या क्या होता है, कैसे बीमार पड़ते हैं, क्यों पड़ते हैं, किन कारणों से पड़ते हैं, वो सारा जो है वह इस अध्याय में आपको देखने को मिलेगा। और इसका अंक भार यहाँ पर कितना रहेगा, 10। तो 10 अंकों का यह एक इकाई, अध्याय की एक इकाई जो है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, तो इसका अंक भार कितना मिल गया, 10। उसी प्रकार 14वां अध्याय यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन का दूसरा भाग वह रहेगा प्राकृतिक संपदा। प्राकृतिक संपदा के अंदर आप देखोगे प्रकृति के संदर्भ में कौन कौन से चक्र होते हैं, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, ठीक है। ये सारी बातें जो है वो कहाँ करने वाले हो, प्राकृतिक संपदा के अंदर। तो प्राकृतिक संपदा के अंदर ये सारी बातें करोगे और इसका अंक भार कितना निकल कर आया है, 17। तो 17 अंकों की एक बहुत बड़ा एक अध्याय यहाँ पर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है जब उसका अंक भार जो है वो बढ़ जाता है। तो 17 अंकों का अध्याय प्राकृतिक संपदा, यह आपके विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का 14वां अध्याय है। उसी प्रकार 15वां जो अध्याय रहेगा वो कौन सा रहेगा, खाद्य संसाधनों में कैसे सुधार लाया जाता है। तो खाद्य संसाधनों में सुधार से संबंधित जो है वह इस अध्याय के अंदर बताया गया है। फसल प्रबंधन, फसल की किस्मों में सुधार, ये चीज़ें हटा दी गई है। तो इसके अंदर पीछे जो शेष रहेगा वो भाग हमें पढ़ना है। और इसका जो अंक भार रहेगा वो कितना रहेगा, 8। तो 8 अंकों की यह जो एक इकाई है उसके बारे में देखा। तो इन सभी इकाइयों को जोड़ने पर हम देखेंगे तो इसका जो अंक भार रहेगा वह कितना रहेगा, 35। तो इसका मतलब विज्ञान की चौथी शाखा जिसका भार मैंने आपको बता दिया है 35 अंकों की यह एक इकाई है। तो बहुत महत्वपूर्ण हुई या नहीं हुई है यहाँ पर, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई आपके लिए ये। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से भाग, कौन कौन से अध्याय आपके पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं जिनको आपको नहीं पढ़ना है, जिसका आपको बहुत समय से इंतज़ार था। तो वो भी आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हटा दी गई है जिनको आपको नहीं पढ़ना है। और इनमें पढ़ना है तो अंक भार को बिल्कुल ध्यान में रखकर पढ़ना कि इनका अंक भार कितना है, उसी आधार पर हम पढ़ेंगे। समझ आ रही है? क्योंकि अगर आपने जो है वह ज़्यादा पढ़ लिया, जो अध्याय नहीं है वह भी पढ़ लिया, तो ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है, कोई बात नहीं, परंतु अंकों की दृष्टि से देखा जाएगा तो हमें उस अध्याय में से कोई अंक नहीं मिलेगा। तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन से भाग हटा दिए गए हैं और किन किन भागों को हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रसायन विज्ञान की। तो रसायन विज्ञान में से पाठ्य पुस्तक का पहला अध्याय और पहली इकाई, रसायन विज्ञान पहली इकाई है और उसका पहला अध्याय वही आपके पाठ्यक्रम से पूरा पूरा हटा दिया गया है। क्या नाम था उस अध्याय का? हमारे आसपास के पदार्थ। जो आपके आसपास के जो पदार्थ होते हैं, ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होती है, ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर था, वाष्पीकरण क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो अब आपको पढ़ने के लिए नहीं मिलेगी क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके पाठ्यक्रम से हटा दी गई है। तो रसायन विज्ञान का पहला अध्याय जिसका नाम हमारे आसपास के पदार्थ, यह पूरा अध्याय अब आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे आसपास के जो पदार्थ थे, ठोस, द्रव, गैस, जिसमें आपको पढ़ने को मिल रहा था, वो अध्याय अब हटा दिया गया है। उसी प्रकार रसायन विज्ञान के बाकी के शेष अध्याय, दूसरा, तीसरा और चौथा, इनमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। आगे देखते हैं और किन किन में क्या क्या संशोधन किया गया है। तो अब आते हैं जीव विज्ञान की ओर। जीवों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण अध्याय होता है ये अपने आप में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जीवों के संदर्भ में बात करते हैं, जीवों के बारे में बात करते हैं। तो जब हम हमारे शरीर के संदर्भ में ही बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो गया। तो ये जो अध्याय है, 2 अध्याय, जिसके अंदर 6ठा और 7वां अध्याय, ये दोनों ही अब आपके पाठ्यक्रम से पूरे हटा दिए गए हैं, पूरे डिलीट हो गए। अब आपको इस अध्याय को नहीं पढ़ना है। तो कौन कौन से 2 अध्याय है जीव विज्ञान के, जिसके अंदर 6ठा अध्याय, जिसके अंदर आप देखोगे उत्तक के बारे में,
टिश्यू के बारे में हम देखेंगे तो ये जो टिश्यू वाला भाग है, उत्तक जिसको कहते हैं, ये हटा दिया है, जिसके अंदर पादप उत्तक भी होता है, जंतु उत्तक भी होता है। और ये पादप उत्तक बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसके अंदर जटिल और सरल क्रियाएं होती है, वो आपके पाठ्यक्रम से सारा हट चुका है। इसका मतलब उत्तक अध्याय अब आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। उसी प्रकार एक और अध्याय, बहुत बड़ा बहुत महत्वपूर्ण अध्याय था जीव विज्ञान का, जीवों में विविधता। जीवों में विविधता ये बहुत बड़ा अध्याय था, जो पूरा अध्याय जो है अलग अलग जीवों में किस प्रकार विविधताएं पाई जाती है, वह पूरा अध्याय जो है वो आपके पाठ्यक्रम से अब हटा दिया गया है। तो इसका मतलब जीव विज्ञान के 2 अध्याय, छठा और सातवां, जिसके अंदर उत्तक और जीवों में विविधता, ये दोनों अध्याय जो है वह अब आपके पाठ्यक्रम से हट चुके हैं। ये जीव विज्ञान पर भी हमने बात कर ली। अब भौतिक विज्ञान के अंदर क्या क्या हटा है, क्योंकि भौतिक विज्ञान के अंदर एक अध्याय तो पूरा ही हटा दिया गया है, जबकि कुछ अध्याय में से थोड़ा थोड़ा रिड्यूस किया गया है। तो वो हम देखेंगे कि किस अध्याय में क्या क्या रिड्यूस किया गया है। तो भौतिक विज्ञान की इकाई की ओर चलते हैं फटाफट से और देखते हैं क्या क्या हटा दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गति की। तो गति की जब हम बात करते हैं तो गति में से क्या क्या हटाया गया है। तो गति की जब बात करेंगे तो यहाँ पर जो है वह गति का ग्राफीय प्रदर्शन पे बात होती है। तो गति का जो ग्राफीय प्रदर्शन रहता है उसको हटा दिया गया है। गति को जो ग्राफ के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, गति को ग्राफ के द्वारा जो प्रदर्शित करते हैं वह पूरी तरीके से हटा दिया गया है। उसी प्रकार गति का जो ग्राफीय समीकरण जो हम देखते हैं, गति के अलग अलग प्रकार के जो आरेख है, उन आरेखों से हम समीकरण बनाते थे, वह समीकरण वाला भाग भी यहाँ पर हट चुका है। उसी प्रकार एक समान वृत्तीय गति, तो ये जो एक समान जो वृत्तीय गति थी वह भी आपके पाठ्यक्रम से हटा दी गई है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो गति वाला भाग था वह भाग जो है वह फिजिक्स के इस अध्याय में से हट चुका है। ये अब आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसी प्रकार और क्या पढ़ना है और किस अध्याय में से क्या हटा है, तो फिर से यहाँ पर बल तथा गति का नियम, जो अगला अध्याय है भौतिक विज्ञान का दूसरा और पाठ्य पुस्तक का देखा जाए तो 9वां अध्याय। तो बल तथा गति के नियम में क्या होगा, तो यहाँ पर जो बल है उसको तो रखा गया है, बल को पढ़ना है, संतुलित बल असंतुलित बल ये तो आपको पढ़ना ही है दोस्तों। परंतु जो गति के नियम थे, गति के 3 नियम होते हैं, गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम और गति का तीसरा नियम, यह तीनों नियम जो है वह आपके पाठ्यक्रम में से हटा दिया गया है। तो गति के नियमों पर, जिसके अंदर पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम ये हट चुका है। उसके अलावा जड़त्व तथा द्रव्यमान और संवेग संरक्षण, तो जड़त्व तथा द्रव्यमान और संवेग संरक्षण का जो नियम है वह अब आपको नहीं पढ़ना है। तो नए पाठ्यक्रम के अनुसार भौतिक विज्ञान के अंदर क्या क्या परिवर्तन आया उस पर हमने यहाँ पर बात की। तो ये कुछ अध्यायों पर हमने बात की है, जिस पर एक नज़र, यहाँ पर गति की बात करें तो गति के संदर्भ में ग्राफीय प्रदर्शन, गति की समीकरणें, और यहाँ पर ये गति के संदर्भ में पूरा जो भाग था उसको हटा दिया गया। और यहाँ पर बात करेंगे तो बल तो पढ़ना है, संतुलित और असंतुलित बल, परंतु जो हटा दिया गया है वह तीनों नियम, गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम और गति का तीसरा नियम। उसी प्रकार जड़त्व तथा द्रव्यमान और संवेग संरक्षण का नियम, बिल्कुल ठीक। तो ये हमने बात कर ली भौतिक विज्ञान के 2 अध्याय पर। उसी प्रकार शेष जो 2 अध्याय और जो ध्वनि, जिसके अंदर पूरा ही हटा दिया गया है, तो शेष अध्याय में क्या क्या देखेंगे, क्या क्या डिलीट हो चुका है। तो डिलीट पोर्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले चलते हैं गुरुत्वाकर्षण। यह गुरुत्वाकर्षण जो है, जो आपके पाठ्यक्रम में है, इसका कुछ हिस्सा है, परंतु जो डिलीटेड पोर्शन है, जो भाग हटा दिया गया है, जो आपको नहीं पढ़ना है, उस भाग के बारे में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो गुरुत्वाकर्षण में से प्रणोद और दाब क्या होता है, प्रणोद क्या होता है, दाब क्या होता है, यह भाग आपके पाठ्यक्रम से बिल्कुल यहाँ पर हटा दिया गया है। उसी प्रकार आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है और आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, यह भी हटा दिया गया है। तो यहाँ पर कौन कौन से भाग हटे हैं, प्रणोद नहीं पढ़ना है, दाब भी नहीं पढ़ना है, आर्किमिडीज ने क्या कहा था उस सिद्धांत को भी हमें नहीं पढ़ना है, आपेक्षिक घनत्व, ये सारा जो भाग है वह गुरुत्वाकर्षण में से हटा दिया गया है, ये आपको नहीं पढ़ना है। उसी प्रकार यहाँ पर बात करते हैं कार्य तथा ऊर्जा।
तो कार्य और ऊर्जा लगभग ये पूरा पाठ आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका अंक भार 12 है। तो 12 अंकों का अंक भार है, फिर भी इसके अंदर जो भाग हटा है बहुत थोड़ा सा भाग हटा है। कार्य करने की दर, इसको हटाया गया है। तो कार्य करने की जो दर है, जो कार्य तथा ऊर्जा में से, उसको हटा दिया गया है। ये अब आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो ये हमने यहाँ पर भौतिक विज्ञान के जहाँ पर कुछ अध्याय में कुछ टॉपिक हटे, क्या क्या संशोधन हुआ, उस पर हमने बात की। और जो 12वां अध्याय भौतिक विज्ञान का, जिसका नाम ध्वनि या जिसको साउंड कहते हैं, यह पूरा अध्याय जो है, पूरा अध्याय वह हटा दिया गया है। ध्वनि, जो पूरा अध्याय ध्वनि साउंड जो है उसके अंदर हटा दिया, जिसके अंदर पराध्वनि थी, सोनार था, और उसके अलावा अलग अलग प्रकार की आवृत्ति, आयाम, इन सब में अंतर के बारे में आपको पढ़ने को मिल रहा था। परंतु ये सारी चीज़ें जो है वह अब आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। तो ये भी आपके संशोधन भाग में आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर प्राकृतिक विज्ञान के अंदर हम देखेंगे क्या डिलीट किया, क्या क्या हटाया है। तो खाद्य संसाधनों के सुधार वाला जो अध्याय है उसके अंदर कुछ भाग जो है वह हटा दिया गया है। शुरुआत का भाग, जिसके अंदर फसल की किस्मों में सुधार, तो फसल की किस्मों में कैसे सुधार लाया जाता है वह हटा दिया। फसल उत्पादन प्रबंधन को हटा दिया गया, और फसल सुरक्षा प्रबंधन जो है, फसल की सुरक्षा का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, यह भाग भौतिक विज्ञान में से और हमने यहाँ पर प्राकृतिक विज्ञान में से देखा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अब हट चुकी है, ये अब आपको नहीं पढ़ना है। तो इस प्रकार जो है वह नया सर्कुलेशन और अंक भार के आधार पर कौन सा कितना महत्वपूर्ण है, पेपर का कुल अंक भार कितना रहेगा, तो 100 अंकों के पेपर का पूरा समग्र दृष्टिकोण जो है वो मैं आपके सामने लाया हूँ। और अब आपको ये देखना है कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो उसके लिए अब आप देखना कि जो संशोधन हिस्सा आया है हमारे पास, जो डिलीटेड पोर्शन है, उसको छोड़ते हुए शेष हिस्से को बहुत अच्छे से और बहुत मज़े से आपको पढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।